नमस्कार, नक्षत्रवाणी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष देशपांडे। बचपन में मैंने एक कहानी सुना, बहुत पुरानी बात है, और उस कहानी का मर्म उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन आज जब ये ज्योतिष का काम ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा और मुझे ये वाला काम करता हूँ मैं, तो उस कहानी का मर्म मेरी समझ में आया। क्या हुआ कि कोई एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ लकड़ी वकड़ी बीन बांध करके जंगल से लाया करता था और उसको बेच बाच करके वो अपना जीवन यापन किया करता था और साथ में कुछ दूसरे छोटे मोटे काम करता था। अब एक बार वो उस जंगल में गया और लकड़ी वगैरह बीनने के चक्कर में उसने उसकी जो एक कुल्हाड़ी थी, वो कुल्हाड़ी किसी ज़मीन में किसी गड्ढे में गिर गई। अब उसने वो गड्ढे में से अपनी कुल्हाड़ी निकालने के लिए उस गड्ढे में हाथ डाला, तो वो कुल्हाड़ी तो मिल गई उसको, लेकिन साथ में उसको एक कांटा जैसा कुछ बड़ा चुभा। तो उसने वो कुल्हाड़ी निकाला और ऐसे कांटे वाटे लगते ही रहते, जंगल में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे मतलब जो छिलते ही रहता है। तो वो अपना घर चला आया और उसके बाद में लकड़ी वकड़ी बेच दिया उसने अपना। फिर 3 या 4 दिन या 1 हफ्ते के बाद में वो उसी स्थान पर पहुंचा जहाँ से उसने वो उसकी कुल्हाड़ी गिर गई थी। तो वहाँ पर जाकर के उसने देखा तो दैव योग से या संयोग से जो है उसी गड्ढे में से एक सांप निकला। अब वो सांप निकला, सांप अपना कभी तो वो ये सांप को देख करके डर गया, लेकिन इसको ये याद आया कि मैं 1 हफ्ता पहले या 5 दिन पहले या 6 दिन पहले इसी गड्ढे में तो मैंने हाथ डाला था, तो हो ना हो ये सांप ने मेरे को काटा है। और ये भावना उसके मन के अंदर आई और तत्काल उसका शरीर पूरा नीला पड़ गया और वो वहीं गिर के मर गया। तो ये जब मैं छोटा था तब तो ये इसका मर्म मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जब बड़ा हुआ तब मेरे को ये जो इस कहानी का मर्म ये समझ में आया मुझे, ये सबका सब साइकोलॉजी का, मानसिकता का, सोच का फर्क है। ये जब तक वो आदमी पॉजिटिव सोचता रहा तब तक कि उसका जीवन बड़ा आनंदित था, बड़ा अच्छा चल रहा था। और जैसे अब हो सकता है कि वो सांप जहरीला ना भी रहा हो, लेकिन उस आदमी के मन में ये भावना आ गई कि मुझे सांप ने काटा है, तो और सांप का काटा हुआ आदमी मरता ही है, वो जिंदा नहीं बचता। अब ये भावना जब उस व्यक्ति के मन में आई तो वो सांप जहरीला था नहीं था, लेकिन इसके जो मानसिकता है वो बदल गई और वो अपनी सांप के काटने से मरा या नहीं मरा ये खोज का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन वो आदमी अपनी मानसिकता के कारण, अपनी सोच के कारण मर गया। अब ये जो ज्योतिष का काम मैं इतने वर्षों से कर रहा हूँ, तो ज्योतिष का काम इतने सालों से करते मेरे कई दर्शक और कई मेरे यहाँ आने वाले मेरे क्लाइंट्स जब अपना कष्ट बताते हैं तो उसमें से मुझे ये महसूस होता है कि इसमें से आधे से ज़्यादा कष्ट तो इनकी सोच के कारण है। इन्होंने कहीं से सुन लिया राहु, इन्होंने कहीं से सुन लिया शनि, इन्होंने कहीं से सुन लिया केतु, और वो केतु तो हमेशा बुरा ही फल करता है। मंगल का भय लोगों के मन में बैठा हुआ है, राहु का भय लोगों के मन में बैठा हुआ है, केतु का भय लोगों के मन में बैठा हुआ है। अरे तो आपकी तो 7.5 ही चल रही है, शनि चढ़ा हुआ आपकी पीठ पर बैठा हुआ मुझे तो दिख रहा है। तो ऐसा होने की वजह से वो आदमी की मानसिकता क्या हो जाती होगी। अच्छा भला घर से काम करने के लिए निकला, अच्छा भला काम चल रहा है, या उसके मेहनत की आवश्यकता है या उसके ध्यान देने की आवश्यकता है, वही शनि, ये वाली चीज़, ये वाली उसके मन में भावना क्यों नहीं आती कि यही शनि मुझे अच्छा भी फल कर सकता है, ये राहु भी मुझे अच्छा ही फल दे सकता है, केतु मुझे अच्छा फल दे सकता है। अब मैं चूंकि कृष्णमूर्ति पद्धति का अभ्यासक हूँ, तो मेरे ऐसा देखने में आया है कि ये सिर्फ ग्रहों के सिर्फ नाम होते हैं कि राहु या केतु या शनि या बुध या मंगल, तो ये हमेशा व्यक्ति का बुराई करेंगे। जबकि प्रैक्टिकली मेरे देखने में आया है, मैं आगे के किसी एपिसोड में चर्चा करूंगा। मैं इस प्रकार के प्रैक्टिकल 2-3 उदाहरण है मेरे पास में। गुरु जैसा धन का कारक, उस गुरु के महादशा में व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके बाद में उसको जब दूसरी महादशा आई या दूसरी दशाएं आई तो उस व्यक्ति की हालत सुधरी।
अभी कुछ दिन पहले मैं अगला एक वीडियो बनाऊंगा, मैं कुछ दिन पहले बल्कि 3 साल पहले 4 साल पहले एक सज्जन आए थे मेरे पास में, और उनकी कुंडली देख करके मैंने कि यार आपको उनकी महादशा आने वाली है, आप तो एक काम करो, बोरिया बिस्तर बांध करके हिमालय चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता आपका, आपको 2-2.5 साल तक की किसी प्रकार, क्योंकि ये जो कृष्णमूर्ति पद्धति का जो तौर तरीका है, कृष्णमूर्ति पद्धति, कृष्णमूर्ति जी ने जो ग्रहों के और उनके संबंध घरों से जो जोड़े हैं, अप्रतिम जोड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में सही भाव निदर्शित होते हैं, प्रदर्शित होते हैं, उस व्यक्ति को अच्छे फल मिलेंगे। और अगर उसके दशा, अंतरदशा, उपनक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी कोई हो, प्लेनेट चाहे कोई हो, राहु हो, शनि हो, केतु हो, कोई प्लेनेट हो, ग्रहों के नाम से डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो अच्छे घरों का निदर्शन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उस व्यक्ति को अच्छे ही फल मिलेंगे। और अच्छे से अच्छा गुरु अगर कोई घर नहीं दिखा रहा है, अच्छे घर नहीं दिखा रहा है और बुरे घर दिखा रहा है, उस व्यक्ति को बुरे ही फल मिलेंगे। तो हमको ये आज के एपिसोड में जनता तक, लोगों तक, मेरे दर्शकों तक के मुझे ये बात पहुंचानी है कि वो ग्रहों के नाम से उनको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे कृष्णमूर्ति जी ने तो जो पुराने, ये जो ओल्ड कंसेप्ट है, जो पुरानी अवधारणाएं हैं कि शनि की 7.5 होती है, अढ़ैया होता है, या राहु का कोई काल होता है, राहु से संबंधित हमके ये दुर्योग होते हैं, इस समय में घर से नहीं जाना चाहिए, उस समय में घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो ऐसी अवधारणाओं का तो उन्होंने खंडन किया है। हम लोग जो कभी कभी बात करते हैं अंधविश्वासों की, तो ये जो ग्रहों के बारे में, मेरी दृष्टि में तो अंधविश्वास कुछ नहीं, बस यही अंधविश्वास है कि हम उसको बिना सोचे समझे जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, व्याख्या करते हैं किसी ग्रह के परिणामों की, तो वो सुनी सुनाई बातों का उसमें आधार ज़्यादा होता है, हमारी खुद की रीडिंग कम होती है, या हमारा खुद का जो विश्लेषण है वो कमज़ोर होता है। हम चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हमारे साथ में ये गलत हुआ है, तो ये राहु ने किया होगा या ये शनि ने किया होगा। अगर कुंडली का बारीकी से अध्ययन किया जाए, देखा जाए, उसका कारण कुछ और निकलता है। हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर प्लेनेट है वो आपको अच्छे घर नहीं दिखा रहा है, उसका एक सीमित समय होता है, उस समय के निकल जाने के बाद में जब अच्छा समय आएगा, जब अच्छे घर आपको कोई भी ग्रह हो, राहु ही हो, राहु अगर आपको अच्छा समय दिखा रहा है, अच्छे हाउसेस दिखा रहा है, 2, 6, 10, 11, आपका जीवन परिपूर्ण रहेगा। आपके इनकम में, आपके आय में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके घर के जीवन में लोगों का रुका हुआ मकान राहु की महादशा में बन गया है। ऐसे भी उदाहरण है मेरे पास में। तो रुकी हुई शादी जो 30 साल की, 32 साल की उम्र तक नहीं हुई, एक पर्टिकुलर प्लेनेट शनि आया, शनि जैसा विलंब का कारक, लेकिन शनि की महादशा आई, उसने उस व्यक्ति की शादी करा दी। उसके पहले की जो दशा थी गुरु की, गुरु विवाह का कारक, पति पत्नी का कारक हो, उसने शादी नहीं कराया, लेकिन शनि की महादशा आई, शादी हो गई। तो मेरा आप लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि इस प्रकार की जो व्याख्या है, इस प्रकार की जो इंटरप्रिटेशंस है, उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखें और साथ में ग्रहों को या उनके हाउसेस को, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में रख करके देखें, तब आपको उस ग्रह के बारे में या उन हाउसेस के बारे में सही परिणाम पर पहुंचने में आप सफल होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने कमेंट्स अवश्य बताइए, और आप किन विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। ऐसा ही कोई रुचिकर विषय हो तो हम उसके पर अवश्य प्रयत्न करेंगे कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। आज के वीडियो के लिए उसमें कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्कार।